केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो ना आपने कहीं देखी और ना आपने कहीं सुनी होगी। आज बात करेंगे नेपाल के बाद जल रहे एक और देश की, साथ ही दिखाएंगे आपको आखिर कहां मिली कचौड़ी सब्जी में छिपकली। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नेपाल की। प्रदर्शन की आग में झुलस रहे नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और यहां अराजकता फैली हुई है। इस बीच कुछ उपद्रवियों ने मौके का फायदा भी उठाना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर खुलेआम लूटपाट को अंजाम दिया गया है। मंत्रियों के घरों, मंदिरों के बाद बिजनेसमैन भी उपद्रवियों के निशाने पर आ गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल की सड़कों पर उतरी जनता के निशाने पर राजनेता और बड़ी हस्तियां हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आवास और संसद भवन को आग के हवाले करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने बिजनेसमैनों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मंत्रियों के घर के बाद आम लोग लगातार बड़ी हस्तियों को टारगेट कर रहे हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बीच अब बड़े उद्योगपतियों को भी निशाना बनाया जाने लगा है। काठमांडू के बिजनेसमैन उपेंद्र महतो के घर में लूटपाट और आगजनी की गई। उपेंद्र महतो फिलहाल मॉस्को में रहते हैं। नेपाली अरबपति बिजनेसमैन उपेंद्र महतो के घर में प्रदर्शनकारियों ने घुसकर हमला किया। घर में तोड़फोड़ के साथ कीमती सामान भी लूट कर ले गए। उपेंद्र महतो को नेपाल का तीसरा सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति माना जाता है, जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच बताई जाती है। पुलिस और सेना इस अराजकता को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। कई लोगों को लूटपाट के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है। हालांकि कानून तोड़ने वालों और बवाल मचाने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। पहले तो सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं की क्रांति देखने को मिली, लेकिन अब जमकर उपद्रव हो रहा है। नेपाल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों की भारी भीड़ बिना किसी खौफ के शोरूम में लूटपाट करती दिखाई दे रही है, जिसके हाथ जो लग रहा जैसे टीवी, एसी, फ्रिज सब कुछ उठा कर ले गए। वीडियो देखकर आप ही चौंक जाएंगे और सोचेंगे कि क्या ये वाकई में युवा है या सिर्फ उपद्रवी। हाथों में टीवी, फ्रिज और घरेलू सामान उठाकर भागते नजर आ रहे ये लोग नेपाल के हैं, जहां कानून का कोई खौफ नहीं है, या यूं कहें तो कोई कानून ही नहीं है। करप्शन के खिलाफ नेपाल की सत्ता को हिला देने वाली जनता अब खुद लूटपाट पर उतर आई है। लोग बिना डरे किसी भी सुपरमार्केट से, शॉप से सामान उठा ले रहे हैं। लोगों के हाथों में टेबल, फैन, बाल्टी, कपड़े और खाने का सामान सब कुछ दिखाई दे रहा है। जिसके हाथ जो लगा उसे वो लेकर भाग निकला। महिलाएं, बच्चे और सभी लोग सामान लेकर भागने में लगे हुए हैं। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोग कितनी भारी मात्रा में सामान उठाकर लेकर जा रहे हैं। नेपाल के हालात इतने खराब हैं कि किसी को भी पुलिस का, कानून का कोई खौफ नहीं है। इस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि नेपाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कोई रोकने वाला नहीं है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल ये भी यहाँ पर खड़े होते हैं कि युवा जो चाहते थे, युवाओं ने वो कर दिखाया। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, सरकार खत्म हो चुकी है, इसके बावजूद ये लूटपाट आखिर क्यों हो रही है? नेपाल में कल प्रदर्शनकारियों ने जिन इमारतों को आग के हवाले किया था, उनमें आज भी आग धधक रही है। इमारतें पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी हैं। राष्ट्रपति आवास हो, संसद भवन हो या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय, सारी इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। लेकिन उपद्रवी ऐसे हैं जो आज भी मानने को तैयार नहीं। देखिए, नेपाल में सोशल मीडिया बैन और करप्शन के खिलाफ आंदोलन की हिंसक तस्वीरें कई सवाल खड़े करती दिखी। सेना ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है, लेकिन बावजूद इसके अब भी कई इलाकों में हिंसा और लूटपाट जारी है। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी थी, जिसके चलते 25,000 से ज्यादा केस फाइलें राख में बदल गई। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्रालय की इमारत को भी नहीं बख्शा।
बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद अब दिखाई दे रहा है तो बस राख ही राख। बिल्डिंग में आग लगा दिए जाने के बाद की तस्वीरें देखिए। कभी स्वास्थ्य मंत्रालय का कामकाज यहाँ पर होता था, लेकिन आज अब उस इमारत का नामो निशान भी नहीं बचा है। वहीं नेपाल के सबसे बड़े हिल्टन होटल को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी आग अब तक बुझ नहीं पाई है। फिलहाल नेपाल के हालात कब सुधरेंगे, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। तो इमारतें जल रही हैं, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। नेपाल के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि जेल से कैदी दीवार तोड़कर भाग रहे हैं। खबर आई है कि नेपाल की 18 जेलों की जेल से करीब 6000 से ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं, जो सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के देशों के लिए भी चिंता का विषय है। नेपाल में अराजकता की तस्वीर हर ओर दिखाई दे रही है। प्रदर्शन की आड़ में सबसे ज्यादा फायदा जेल में बंद कैदियों ने उठाया है। भले ही देश हिंसा की आग में झुलस रहा हो, लेकिन कैदियों को तो मानो आपदा में अवसर मिल गए। नेपाल के सुंदरा जेल से 3000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। जेल में बंद 3800 कैदियों में से सिर्फ 500 ही जेल के भीतर है। कल रात मौका मिलते ही ये कैदी जेल की दीवार तोड़कर फरार हो गए। भागने वालों में CPN UML के निलंबित सचिव तोप बहादुर राय माझी भी शामिल है, जो फर्जी भूटानी शरणार्थी मामले में जेल में बंद है। राय माझी के साथ पूर्व गृह सचिव टेक नारायण पांडे भी फरार हो गए हैं। कास्की से 773 कैदी और नवल परासी जेल से 500 कैदी फरार हुए। ये खबर चिंता का विषय है, क्योंकि फरार कैदी देश की सुरक्षा में बाधा बन सकते हैं। कई कैदियों को भारतीय सीमा के पास पकड़ा भी गया। ऐसे में भारत के लिए भी ये चिंता की खबर है। ये पता लगाना भी मुश्किल है कि कौन सा कैदी कितना खतरनाक है। तो नेपाल में सब चीजें तहस नहस हो रही हैं, सरकार सिस्टम सब कुछ स्वाहा हो चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि दुनिया का एक और देश प्रदर्शन की आग में झुलस रहा है, जल रहा है। नेपाल में हिंसा के बाद अब फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको फ्रांस से रिपोर्ट। नेपाल में हिंसा की आग बुझी भी नहीं थी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस भी सुलग उठी। ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट के बाद भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। पेरिस में हर तरफ आगजनी देखने को मिल रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पे उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं और जगह जगह आगजनी कर रही हैं। पेरिस में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई। उपद्रवियों ने राजधानी पेरिस की सड़कों पर खूब तांडव किया। कई बसों को जलाकर राख कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पेरिस की सड़कें तक बंद कर दी और कई जगहों पर अपना तांडव किया, जमकर आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर डस्टबिन फेंके। ऐसे में हिंसा को काबू करने के लिए पुलिस की ओर से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में सब कुछ बंद करने का ऐलान किया। प्रदर्शन पहले सोशल मीडिया पर शुरू हुआ, जिसके बाद पेरिस में प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगता गया। ऐसे में 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को पेरिस में तैनात किया गया। बैरिकेडिंग तोड़ने वाले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार भी किया। पेरिस में 30 से ज्यादा जगहों पर आगजनी और हिंसा देखने को मिली। हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट चलाया गया था। प्रदर्शन के पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है बजट का आवंटन। आपको बता दें कि फ्रांस के प्रधानमंत्री बायरू ने बजट में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए बचाने की योजना पेश की थी। इससे देश भर में पेंशन पर रोक लग गई थी।
और बाकी कई सामाजिक योजनाओं में भी कटौती कर दी गई। इससे अच्छे खासे लोग नाराज हुए, उनकी काफी आलोचना भी हुई और कुर्सी से हाथ धोना पड़ गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रक्षा मंत्री लोकुर्नु को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसके बाद मैक्रों के फैसले के खिलाफ पेरिस में विद्रोह शुरू हो गया और आज हालात ये हैं कि पेरिस जगह जगह पर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रांस में भी हालात थोड़ी बहुत नेपाल जैसे ही हैं, जहां पर अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं और इसी वजह से नेपाल से मिलते जुलते हालात फ्रांस में दिखाई दे रही हैं, जहां पे सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा है। राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ आक्रोश किस हद तक है, उसकी तस्वीरें गवाही दे रही हैं। फ्रांस की सड़कों पर विद्रोह की आग धधक रही है। नेपाल के पैटर्न पर ही फ्रांस में भी युवाओं ने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं और सरकार को घुटनों पर लाने का पूरा प्रयास किया है। फ्रांस की सड़कों पर हिंसा की आग के पीछे वजह है राष्ट्रपति सरकार की नीतियों, बढ़ती महंगाई और सोशल सिक्योरिटी में कटौती। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार अमीरों की पक्षधर है और आम जनता की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पेरिस की सड़कें प्रदर्शनकारियों से पटी हुई हैं और पुलिस भीड़ नियंत्रित करने में पसीने छूट रहे हैं। पेरिस के बाद देखते ही देखते हिंसक प्रदर्शन देश के अलग अलग शहरों में फैल गए। प्रदर्शनकारी पूरे फ्रांस में प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पोस्टर बैनर लेकर आगजनी करते प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार आम जनता के हितों की परवाह नहीं कर रही। यही वजह है कि कहीं कूड़ेदानों को जलाया जा रहा है तो कहीं आग लगाई जा रही है और जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है। फ्रांस में प्रदर्शनकारियों के निशाने पर धार्मिक स्थल भी आ गए हैं। आक्रोशित भीड़ अब एक के बाद एक कई चर्चों को आग के हवाले कर रही है। हालांकि चर्च जलाने वाले वीडियोस की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जहां पर दावा किया गया है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो जानबूझकर धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रहे हैं और खास तौर पर चर्चों में आग लगा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट के बाद भारी संख्या में प्रदर्शनकारी फ्रांस की सड़कों पर उतर आए हैं। पेरिस में हर तरफ आगजनी तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के फैसलों के खिलाफ पेरिस में जनता का विद्रोह शुरू हो गया है। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने चर्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने एक के बाद एक कई चर्चों को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है कि चर्च आग की लपटों में धू धू कर जलता हुआ दिख रहा है। मर्सियर इलाके में सेंट फिलोमेन चर्च को प्रदर्शनकारियों ने जलाकर खाक कर दिया। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस की ओर से 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। तो फ्रांस में भी सेना ने कमान संभाल ली है। उनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है कि प्रदर्शनों को शांत किया जाए, लेकिन प्रदर्शनकारी रुकते हुए दिखाई नहीं दे रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं आपकी। जरा सोचिए कि आप कचौड़ी सब्जी खा रहे हैं, उस प्लेट में छिपकली निकल आई तो क्या करेंगे? यूपी के अलीगढ़ से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पे कचौड़ी सब्जी में छिपकली निकलने का वीडियो वायरल हो रहा है। और यहां पर लोग जब खाना खाने पहुंचे थे तो जिस शख्स के प्लेट से छिपकली निकली, उसके बाद उसने तांडव करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते नौबत हाथापाई पर आ गई, मारपीट की नौबत आ गई। इसके बाद खूब हंगामा हुआ। देखिए, ठेले पर मिलने वाले खाने को लेकर आए दिन साफ सफाई पर बहस छिड़ी रहती है। ऐसे में अगर कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाए जहां कचौड़ी सब्जी में छिपकली निकला तो बहस छिड़ना लाजमी। यूपी के अलीगढ़ से तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सब्जी में छिपकली देख कस्टमर के होश उड़ गए। कचौड़ी सब्जी की दुकान पर शख्स सब्जी की प्लेट दिखाता है जिसमें छिपकली पड़ी होती है। छिपकली मिलने से ठेले पर कलेश शुरू हो जाता है और इसी दौरान वीडियो बनाने वाला शख्स दुकान के सामने से कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है। सब्जी में छिपकली निकलने पर दोनों ग्राहक दुकानदार से पूरी तरह भिड़ जाते हैं। पहले तो दुकानदार गलती मानने के बजाय ये कहता है
कि ऊपर पेड़ है और नीचे दुकान है। ऐसे में उनका ये बहाना सुनकर ग्राहक बुरी तरह और बिफर जाते हैं और उनसे कुछ तीखे सवाल करने लगते हैं, जिस पर दुकान वाला डर जाता है और माफी मांगने लगता है। वहीं अलीगढ़ पुलिस ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि मामले का संबंध खाद्य विभाग से। स्थानीय थाने में इस मामले को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है। स्थानीय पुलिस को खाद्य विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा। तो अगली बार जब आप भी बाहर कुछ खाएं तो जरा ध्यान से, एहतियात से। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ट्रेन की। ट्रेन में सीट के लिए बहसबाजी होना आम बात है, आमतौर पे हो जाता है। लेकिन मुंबई के लोकल ट्रेन में अंदर बैठे दो लोग सीट के लिए भिड़ गए और ऐसे भिड़े कि देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। देखिए कैसे। नवी मुंबई के ठाणे वाशी ट्रांस हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन में एक सीट को लेकर जमकर बवाल हो गया। सीट पर बैठने को लेकर दो यात्रियों के बीच पहले तो कहासुनी शुरू हुई, फिर देखते ही देखते बहसबाजी हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों शख्स ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। सीट पर बैठने की मामूली सी बात पर शुरू हुई बहस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई और कुछ ही सेकंड में दोनों तरफ से दर्जनों थप्पड़ों की बरसात हो गई। सीट पर बैठे बिठाए मारपीट का ये वीडियो वहां मौजूद किसी यात्री ने बना लिया। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ है, कई लोग खड़े होकर भी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों महोदय के बीच सीट को लेकर ट्रेन के भीतर ही कुश्ती शुरू हो गई। दोनों आसपास बैठे लोगों की परवाह ना करते हुए एक सीट के लिए जान की बाजी लगाने तक को तैयार थे। दोनों ने ट्रेन के अंदर जमकर बवाल काटा। हालांकि हालात ज्यादा बिगड़ने से पहले ही सहयात्रियों ने समझदारी दिखाते हुए बीच बचाव किया और दोनों यात्रियों के बीच की गुत्थम गुत्थी को सुलझा लिया गया। तो लोकल ट्रेन में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक सीट के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। इंटरनेट पर वायरल होने के चक्कर में लोग अपनी जान को भी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटते। रील बनाने के चक्कर में एक युवक पटरी पर लेट जाता है और उसके ऊपर से तेज रफ्तार ट्रेन गुजर जाती है। तस्वीरें देखकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन युवक खुश हो जाता है क्योंकि उसकी रील बन गई। वायरल हो रहे इस वीडियो ने साबित कर दिया कि सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज के चक्कर में युवा किस हद तक जा सकते हैं। वीडियो में एक युवक को पटरी पर घुटनों के बल बैठे हुए देख सकते हैं, जबकि उसी ट्रैक पर सामने से एक ट्रेन आ रही है। जैसे ही ट्रेन युवक के करीब आती है, वो बेखौफ होकर पटरी पर लेट जाता है। ये भी नहीं सोचता कि इस खतरनाक स्टंट से उसकी जान भी जा सकती थी। पूरी की पूरी ट्रेन ऊपर से गुजर जाने के बाद युवक खड़े होकर ऐसे जश्न मनाता है मानो कोई बड़ा कारनामा किया हो। युवक की हरकत को देखकर कहा जा सकता है कि मौत के मुंह से बचकर लौटने पर वो खुद को 30 मार्का समझ रहा है। ये वीडियो कब और कहां रिकॉर्ड किया गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि वीडियो देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि इस रील के चक्कर में अगर जान चली जाती तो भाई व्यूज और लाइक्स का क्या करते। इस युवक की जान बच गई, वो तो भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर जरा सी चूक हो जाती तो क्या होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के लुधियाना से खौफनाक वीडियो सामने आया है। लुधियाना में चलते ऑटो में एक प्रवासी परिवार को लूटने की कोशिश की गई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। देखिए जरा किस तरीके से महिला जान दांव पर लगाकर लोगों से मदद मांग रही है। लुधियाना में चलते ऑटो में एक प्रवासी परिवार को लूटने की कोशिश की गई। इस वीडियो में एक महिला चलते ऑटो रिक्शे से कूदने की कोशिश कर रही है और असफल होने पर आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाती भी दिखाई दे रही है। मामला लुधियाना के हुसैनपुरा के पास नेशनल हाईवे का है, जब एक प्रवासी परिवार ऑटो में बैठकर लुधियाना से फिल्लौर की तरफ जा रहा था।
महिला को मदद के लिए चीखता चिल्लाता देख हाईवे पर चल रहे वाहन चालकों ने अपने अपने वाहन से किसी तरीके से ऑटो का रास्ता रोककर उसे रोकने की कोशिश करते दिखाई दिए, मगर आरोपियों ने ऑटो को नहीं रोका। थोड़ी ही दूरी पर वाहन चालकों ने आरोपियों को पकड़ लिया और पहले तो उनकी जमकर धुनाई हुई, इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि पीड़ित प्रवासी परिवार लुधियाना के टंडारी कला इलाके का रहने वाला है, जबकि आरोपी लुधियाना के सुभाष नगर इलाके के रहने वाले हैं, जिनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसे पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है और जो पकड़े गए आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। दिन दहाड़े लूटपाट की इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि गनीमत ये रही कि यहाँ पे महिला बचा ली गई और जो लूटपाट करने वाले लोग थे उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब खबरों में लिए चलेंगे आपको पटना, जहां पे पटना में आज अस्थायी कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब पक्की नौकरी मांग रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी, यानी मांगा था हक, मिली लाठियां। पटना में बर्खास्त संविदा कर्मियों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। संविदा कर्मियों का आंदोलन उग्र हो गया, जिसके बाद भाजपा कार्यालय घेराव के दौरान पुलिस ने भी अपनी ओर से लाठीचार्ज कर दिया। इस भगदड़ में कई कर्मचारी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार धक्का मुक्की देखने को मिली। कर्मचारी यहां पर समान काम, समान वेतन और 60 साल सेवा अवधि की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। हजारों की संख्या में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे और इसी दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ओर से भी लाठीचार्ज कर दिया गया। इस कार्रवाई में कई कर्मियों को चोटें आई और भगदड़ के हालात बन गए। संविदा कर्मियों का कहना है कि वो सालों से राजस्व विभाग समेत कई सरकारी दफ्तरों में काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें स्थायी कर्मियों के बराबर अधिकार और सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि उन्हें समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, सेवा की अवधि 60 साल तक सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि हाल में ही 8000 संविदा कर्मियों की हड़ताल पर जाने के कारण उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। बर्खास्त कर्मियों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ पहले ही अन्याय किया है और अब वो सड़कों पर उतरकर अपना हक मांगने को मजबूर हैं। कर्मचारी पिछले 26 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, वो आंदोलन को जारी रखेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।